माँ जसोदा अपने घर के आंगन में दही की मटकी को लेकर के और उसको मथ रही है, मथनी से मथ रही है। क्या बोलते हैं आप लोग उसको? मथनी कहते हैं, कुछ लोग रही कहते हैं। दही को मथ रही। माँ जसोदा तीनों प्रकार की भक्ति करती है। तीन प्रकार की भक्ति होती है सज्जनों, मनसा वाचा कर्मणा। उस दही की मटकी को, दही की मथनी को मथनी से मथ रही है, यानी हाथों से कर्म कर रही है। कर्मणा भक्ति है। मन में सोच रही है कि मेरा लाल जब सो के उठेगा तो माखन खाएगा, ये मनसा भक्ति है। और मुख से भगवान के नाम का कीर्तन कर रही है, कर्मणा भक्ति। वाचा भक्ति है, यानी तीनों प्रकार की सेवा करती है भगवान की। सुबह सुबह का समय 4:30 बजे का, भगवान श्री कृष्ण की नींद खुली। भगवान अपने पालने से उठे। रात को सोते समय माँ भगवान की आंखों में काजल लगा देती है। सुबह जब सो के उठे हैं ना तो दोनों हाथों से अपनी आंखों को मलते हैं भगवान। सो आंखों का जितना काजल है ना सब गाल पे फैल जाता है और दूर से देखने पे लगता है मानो वेंकटेश भगवान आ रहे हैं। कन्हैया उठा और सीधे माँ के पास पहुंचा। मैया, ओ मैया कहाँ है? माँ ने कहा, आ गए मेरे लाल, आओ। उठ गए तुम? आ जाओ मेरी गोद में, आ जाओ मेरे लाल। कन्हैया माँ जसोदा के पास पहुंच तो गया और पहुंच करके कहता है कि माँ की गोद में बैठ के कहता है कि माँ बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना माँ। 5 वर्ष के कन्हैया है और 5 वर्ष का कन्हैया माँ से कहता है कि माँ बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। माँ ने सोचा अभी भी सो के उठा है, उठते ही भूख लगी इसको। अभी सो के उठा, अभी भूख लगी इसको। भैया ने कहा, बेटा रात का मैंने माखन निकाल के ना उस मटकी में रखा है, जा उस मटकी में से थोड़ा माखन ले ले, थोड़ी मिश्री मिला के खा ले। आज दिन की कथा में मैंने आप लोग को योग हट और त्रिया हट की बात बताई थी। भगवान भोलेनाथ माँ जसोदा के पास आते हैं, बोलते हैं कि मैं यही धुनी रमा के बैठ जाऊंगा। माँ कहती है कि हम भी आपसे कम हट्टी नहीं है। इस समय में हम बाल हट की चर्चा कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि माँ मैं ताजो माखन लूंगा और जा मटकी में से लूंगा, जा में से तो माखन निकाल रही है। मियाँ ने कहा, जा में माखन निकरो ना तो दूंगी कहां से? अभी तो निकरो ही ना। कन्हैया रोने लगा जोर जोर से। माँ मैं तो ताजो माखन लूंगा, जाई मटकी में से लूंगा, जा में से तो माखन निकाल रही है। तो सज्जनों, बच्चे जब छोटे रहते हैं ना तो किसी चीज की जब जिद करते हैं, अच्छा आप लोग महसूस करिएगा, अगर छोटे बच्चे हैं इनको आप लेके कहीं चले गए मेला इत्यादि में, तो अगर उन्होंने जिद कर दिया कि मुझे गुब्बारा चाहिए तो गुब्बारे के बदले में आप चाहे कितनी भी महंगी मिठाई खिला दो, लेकिन जब तक गुब्बारा नहीं दोगे ना वो मानेगा, जमीन पे लौट के रोने लगेगा। तो महाराज कन्हैया भी माँ से कहता है कि माँ मुझे ताजो माखन चाहिए, जा मटकी में से चीज में से तो निकाल रही है। मियाँ ने कहा, भी निकलो ना तो मैं क्या करूं? भैया कन्हैया को गोद में लेती है और बच्चे जब किसी एक चीज की जिद पकड़ लेते हैं ना तो माताएं उनके ध्यान को डाइवर्ट करती हैं इधर उधर। मियाँ ने कहा कि गोद में लिया कन्हैया को और ऊपर दिखा रही है आकाश में, बेटा वो देख क्या? वो देखो चंदा मामा, चंदा मामा। कन्हैया माखन भूल गई। अब माँ से कहता है, माँ मुझे चंद्रमा ला के दे। माखन तक तो बात समझ में आ रही थी, अब चंद्रमा कहां से लाए? कन्हैया ने कहा, माँ मुझे चंद्रमा ला के दे। मैया ने सोचा बड़ी मुसीबत हो गई। एक परात में पानी भरा, आंगन में रख दिया और उसमें चंद्रमा की परछाई दिखाई देने लगी। मैया ने कहा, ले बेटा आगे चंदा मामा पकड़ ले। कन्हैया पानी में हाथ डालता है चंद्रमा को पकड़ने के लिए।
लेकिन जैसे ही पकड़ना चाहता है पकड़ में नहीं आता। माँ से कहता है, ओ मैया मुझे चंद्रमा लाके देगी कि नहीं देगी? मैया ने पहले तो बहुत समझाया, बेटा मान जा, माखन खा ले, शांत हो जा। लेकिन कन्हैया जिद पे आ गया तो माँ को भी गुस्सा आ गया। तो होता भी ऐसे है, पहले तो माताएं खूब मनाती हैं, फिर जब नहीं मानते तो मैया को भी आई गुस्सा, तुरंत गोद से नीचे पटक दिया, जा ना देवी चंद्रमा। क्या करोगे? ना देवी चंद्रमा। कन्हैया कोने में जाकर के कमर पे हाथ रख के खड़ा हो गया। गुस्से के मारे पूरा मुंह लाल हो गया और अपनी माँ को ही, सज्जनों अब तक तो कह रहा था मैया, लेकिन अब अपनी माँ जसोदा को पता है क्या कहता है? अपनी माँ से कहता है, ओ बुढ़िया मैया तू मुझे चंद्रमा लाके देगी कि नहीं देगी? माँ जसोदा ने कहा, वो धमकी दे रहा, वो धमकी दे रहे हो, ना देगी चंद्रमा क्या करोगे? कन्हैया कोने में खड़ा हो गया और माँ से कहता है कि माँ, ओ बुढ़िया मैया तू मुझे चंद्रमा लाके देगी कि नहीं देगी? मैया ने कहा, ना दे रही। सज्जनों, हमारे ब्रज में एक बड़ी फेमस सी गाली है, लोग प्यार में दिया करते हैं एक दूसरे को। मैया ने कन्हैया को भी वही गाली दिया है। माँ कहती है कन्हैया से, दादी के तो मोए धमकी दे रहे हो, ना दे रही चंद्रमा के करोगो? कन्हैया धमकी दे रहा है सूरदास के शब्दों में, सुनिए पिंटू बाबू। माँ से कहते हैं कि माँ अगर तू मुझे चंद्रमा लाके नहीं देगी ना तो आज के बाद कभी दूध नहीं पीऊंगा। धमकी भी कितनी मीठी मीठी है। आजकल का बेटा होता ना तो कुछ और ही कहते हैं, लेकिन वो तो कन्हैया है ना, माँ से धमकी भी कितनी प्यारी दे रहा है। बोला कि अगर तू मुझे चंद्रमा लाके नहीं देगी ना, बड़ी आती है दूध पी लो, यहाँ चलना है वहां चलना है। बच्चे जब छोटे रहते हैं तो दूध नहीं पीते, बहुत नाटक दिखाते हैं। तो माताएं कहती पी लो बेटा, जल्दी से मेला चलेंगे, घूमने चलेंगे। कन्हैया ने कहा, आज के बाद दूध नहीं पीऊंगी कभी। कन्हैया ने देखा, माँ ने कहा कि अरे अगर तू दूध नहीं पिएगा ना तो ये जो तेरा पेट है ना, ये तेरी पीठ में चिपक जाएगा और मैं सारा दूध बलराम जी को पिला दूंगी, बलराम मोटा ताजा हो जाएगा। कन्हैया ने देखा ये धमकी काम नहीं कर रही तो दूसरी धमकी दिया, अगर तू मुझे चंद्रमा ला के नहीं देगी ना तो आज के बाद कभी बालों में कंघी नहीं कराऊंगा। जब बाल उलझ जाता है बच्चों के तो कंघी नहीं कराता। कन्हैया ने कहा कि आज के बाद कभी कंघी नहीं कराऊंगा। माँ ने कहा, एक तो ऐसा कालो कलूठो है, मैं थोड़ा फूल वूल लगा के तुझे सुंदर बना देती हूँ, और तू नहीं लगाएगा ना फूल तो मैं सारा फूल बलराम को लगा दूंगी, बलराम को सुंदर बना दूंगी। कन्हैया ने देखा ये भी धमकी काम नहीं कर रही तो तीसरी धमकी दिया सच, और ये तो बिल्कुल अद्भुत धमकी है। ऐसी बात सुन के कोई भी माँ बहुत देर तक अपने बेटे से नाराज नहीं रह पाएगी। कन्हैया ने कहा, सोच ले अब मैं जो कहने जा रहा हूं ना, ये सुन के तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माँ ने कहा, जो कहना है सब कह दे, मैं तुझे चंद्रमा देने वाली नहीं हूं। कन्हैया ने कहा कि अगर तू मुझे चंद्रमा लाके नहीं देगी ना तो मैं आज के आज पूरे ब्रजवासियों को बुलाऊंगा, पंचायत इकट्ठी करूंगा, पंचायत बुलाऊंगा और उस पंचायत में सबके सामने कह दूंगा कि मैं तो नंद बाबा का छोरा हूं, जसोदा का लाला नहीं हूं। माँ ने जब कन्हैया के मुंह से इन शब्दों को सुना ना, तुरंत दौड़ करके गई, जाकर के अपने लाल को अपनी गोद में उठा लिया और कन्हैया से कहती है कि लाला तू एक ऐसी मीठी ऐसी तोतली बाणी बोले कहीं तो को मेरी नजर ना लग जाए मेरे लाल। कन्हैया को गोद में लेके कहती है कि लाला मैं तुझे चंद्रमा से भी सुंदर, माखन से भी कोमल, माखन और चंद्रमा की बात कर रहे हो ना,
माखन से भी कोमल, चंद्रमा से भी सुंदर तुझे कुछ और देने वाली है। आप लोग को कोई बताएगा कि माँ क्या देने जा रही है जो माखन से भी कोमल है और चंद्रमा से भी सुंदर? ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो मैया जसोदा भगवान को देने जा रही है? जय श्री राम। हमको तो कभी कभी लगता है ना कि मैं जितना बोलता हूं यहाँ से, कुछ ही लोग हैं जिनके समझ में आता होगा, बाकी लोग तो खाली मुंह देखते हैं कि महाराज जी कोहत का बड़ा है। बोले राधे कृष्ण भगवान की। माँ ने कहा कि बेटा मैं तुझे माखन से भी कोमल, चंद्रमा से भी सुंदर बहू ला करके दूंगी। और जैसी कन्हैया ने बहू की बात सुनी ना तो माखन भी भूल गया, चंद्रमा भी भूल गया, और वहां से कहता है माँ जल्दी से बहू ला के दो ना मुझे। मैया ने कहा बेटा तुझे पता है बहू कितनी लंबी चौड़ी होती है? तुझे पता भी है बहू कितनी लंबी चौड़ी होती है? तुझे 5 वर्ष के कन्हैया और माँ से कहते हैं माँ मुझे बहू ला के दो। बरस के नटखट कान्हा जिद पे अड़ गए माँ से, अरे मेरो ब्याह करा दे मैया कोई जतन लगा के। और माँ से कहते हैं कि माँ राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। अरे रे 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 बंधन है प्यार का, अरे रे 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 बंधन है प्यार का। अच्छा आप लोग हैं बड़े झरसुआ, झरसुआ समझते हैं ना? एक दिन बताया था मैंने, झरसुआ मने अनदेखना। अपने लड़का के बियाह के बात होके झूठो के उचली आवे कि हम तेरे लड़का के बियाह कराओ खातिर आइल बनी, तो मार बुला के पकौड़ी है समोसा हाउ वाला खियाओ, हाउ ना हाउ गिलास ना हाउ वाला भेजो, हैं दहेज कम हो जाए। और भगवान के विवाह की बात हो रही है तो अरे रे 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 बंधन है प्यार का, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। जो ना ब्याह करावे तेरी गैया ना चराऊं, जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना चराऊं, जो ना ब्याह करावे तेरी गैया ना चराऊं, जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं, आज के बाद मेरी मैया तेरी दहलीज पे ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह।
छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, छोटी से दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, तेरे आगे मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे आगे मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठे के द्वार पे, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा। आएगा रे मजा अब जीत हार का। और बोल बात के बिहारी लाल की। और सभी लोग हाथ ऊपर रहिए और सब लोग ताली बजा के गाइएगा। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा। अरे रे बंधन है प्यार का, अरे रे बंधन है प्यार का, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा